Welcome to a beautiful world of tourism. Tourism is the fastest growing industry of the world. It is a multidimensional, all-pervasive and global phenomenon which provides unlimited horizons to the avenues of employment, poverty alleviation and global fraternity. World Tourism Organization, under the auspices of United Nations, is the nodal agency which circulates the themes every year to celebrate World Tourism Day on 27 September. We have the honor of introducing Mr. Ashok Kumar Verma, who is a tourist guide approved by Government of India in Varanasi. He will deliver short speeches on selected topics related to the various aspects and prospects of tourism. Guides are the cultural ambassadors and they happen to be the first friends of tourists. Mr. Ashok Kumar Verma not only guides the tourists but goes a little ahead to enlighten and guide the underprivileged children and the destitutes who may become torchbearers of our country in the future. The noble deeds of people like Mr. Ashok Kumar Verma will leave behind footprints on the sands of time. Mr. Ashok Kumar Verma is popularly known as Ashok Anand and is a renowned social activist as well. Ashok Mission is an NGO run by him for educating economically poor children. He has escorted and guided several heads of countries during their visits to Varanasi. He is also an esteemed exponent of Buddhist philosophy and his teachings. Now we present before you such a versatile personality like Mr. Ashok Kumar Verma, who will deliver few lectures on tourism. We hope it will definitely benefit you. प्रौद्योगिकी और प्रकृति। 21वीं शताब्दी के आगमन पर पर्यटन के लिए दो चुनौतियां। हर वर्ष 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। यही वो अवसर है जब हम विश्व भर का ध्यान पर्यटन के महत्व की ओर खींचते हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्यटन की भूमिका को उजागर करते हैं। 21वीं शताब्दी के उषा काल ने टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही पर्यटन के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। सूचना टेक्नोलॉजी, यातायात टेक्नोलॉजी विश्व में रहने वाले हर नागरिक के दरवाजे पर दस्तक देते दूर संचार के फैले हाथ, गांव-गांव तक बेहिचक पहुंचते इंटरनेट, हर नागरिक की जेबों में अपनी जगह बनाते मोबाइल फोन ने एक नए युग का सूत्रपात किया है। नवीन प्रौद्योगिकी ने पर्यटन व्यवसाय में क्रांतिकारी परिवर्तन का बिगुल बजाया है। यूं तो टेक्नोलॉजी ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है, किंतु पर्यटन इन नवीन टेक्नोलॉजी का अनिवार्य रूप से मुख्य उपभोक्ता रहा है। निसंदेह यातायात के क्षेत्र में विकास के कारण पर्यटकों के आवागमन में सुगमता, गतिशीलता, सुरक्षा व आराम में वृद्धि होगी और पर्यटन संस्थाओं व पर्यटन व्यवसायियों के व्यावसायिक कौशल में मात्र आधारभूत परिवर्तन ही नहीं होगा, वरन विभिन्न पर्यटन लक्ष्यों की उन्नति के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। विज्ञान वरदान है और अभिशाप भी, अमृत भी, विष भी। निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग और उपभोग कैसे करते हैं। एक ओर टेक्नोलॉजी ने हमें सब कुछ दिया है, तो दूसरी ओर भविष्य में आने वाले खतरों से बेखबर भी किया है। विकास की अंधी दौड़ में होश में दौड़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है। पर्यटन व्यवसाय के समक्ष आज दो चुनौतियां हैं, टेक्नोलॉजी और प्रकृति। आइए विश्व पर्यटन दिवस पर अपने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इन चुनौतियों पर विचार करें। मात्र पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को ही नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र को बहुत गहराई से विचार करना होगा।
आगे आने वाले वर्षों में हम कहाँ होंगे, हमारी पर्यटन नीति क्या होगी, रोजगार के अवसर प्रदान करने में पर्यटन की क्या भूमिका होगी। आगे आने वाला समय ही इन प्रश्नों का उत्तर देगा। किंतु धूम रहित इस उद्योग में कम लागत के साथ साथ अन्य उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक हाथों को रोजगार मिलता है। भारत भूमि के पास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सब कुछ है। बस अगर कहीं कोई कमी है तो हमारी समझ की, हमारी इच्छा शक्ति की। हमने कभी भी इस व्यवसाय के आर्थिक महत्व का सही अनुमान नहीं लगाया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाखों परिवारों को जीविका देने वाले इस व्यवसाय से मिलने वाली विदेशी मुद्रा से राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत होता है। आने वाले दिनों में आधुनिक पर्यटन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तैयारी हम किस तरह कर सकेंगे, हमें सोचना होगा। हमारे युवा स्वयं को प्रशिक्षित कर नवीन टेक्नोलॉजी का लाभ इस व्यवसाय के लिए कितना ले पाते हैं, यह तो समय बताएगा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मानव मात्र को टेक्नोलॉजी और प्रकृति दोनों में सामंजस्य रखना होगा। दोनों के साथ तालमेल बैठाकर ही चलना होगा। किसी एक को ज्यादा महत्व देकर हम संतुलन कायम नहीं रख सकते। जितनी जरूरी है नई तकनीक, उतना ही प्रकृति संरक्षण भी। नई टेक्नोलॉजी से जीवन आसान होगा, प्राकृतिक असंतुलन से जीवन को खतरा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीन खोजों ने खतरनाक रोगों से हमें मुक्ति दिलाई है, तो ओजोन परतों को तोड़ पराबैंगनी किरणों ने हमें कैंसर जैसे असाध्य रोगों की सौगात भी दी है। महानगरों को वायु प्रदूषण ने जानलेवा फेफड़े की बीमारी दी है। विकास और पर्यावरण में शाश्वत सामंजस्य जरूरी है। मानव मात्र के विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन हम कब तक करते रहेंगे। निश्चित ही भौतिक उपलब्धियों की चकाचौंध ने हमें दिग्भ्रमित कर दिया है और हम अज्ञानवश प्रकृति के साथ होने वाले अन्याय से पूरी तरह अनभिज्ञ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लोग प्रौद्योगिकी और पर्यटन के विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय असंतुलन को धीरे-धीरे समझने लगे हैं। यही कारण है कि पर्यटन व्यवसाय के विस्तार के साथ ही पर्यावरण को प्राकृतिक रूप से कायम रखने की दिशा में भी हम चल पड़े। महाहिमालय की गगनचुंबी चोटियां हों या वन्य जीवन, प्राचीन सभ्यता के ध्वंसावशेष हों या ताजमहल, काशी के घाट हों या सैकड़ों खूबसूरत राजप्रासाद, इन सब को संभाल कर बचाकर रख सकने की जिम्मेदारी है पर्यटन की। जब एक पर्यटक किसी स्थान पर पर्यटन के लिए जाता है तो उस स्थान के पर्यावरण को प्रभावित करता है। पर्यटन के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों, प्राकृतिक संतुलन व सौंदर्यीकरण के लिए किए गए उपायों से पर्यावरण को हम बचाए रखते हैं। इसके साथ ही पर्यटन आदमी में प्राकृतिक दृश्यों व वन्य जीवों के प्रति अनुराग पैदा करता है और इस प्रेम से होता है प्रकृति और वन्य प्राणियों का संरक्षण। इस भूमंडलीकरण के दौर में अपनी अक्षुण्ण संस्कृति को बचाकर रख पाना आसान नहीं। पाश्चात्य संस्कृति की दूरियां टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सैकड़ों चैनलों ने एकदम कम कर दी है। नई पीढ़ी को इससे प्रभावित होने से नहीं रोका जा सकता। विदेशी मेहमानों के यौन व्यवहार, स्वच्छंदता, वेशभूषा आदि का प्रभाव जनमानस पर पड़ने से सांस्कृतिक प्रदूषण जन्म लेता है। परिभ्रमण के हेतु उपयोग की जाने वाली गाड़ियों से निकलने वाली विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ने स्थान विशेष का वातावरण प्रदूषित कर दिया है। नगर के कूड़े व गंदे पानी के नालों से नदियों का जल प्रदूषित होता है, जिससे जल में रहने वाले जीवों के साथ साथ मानव जीवन को खतरा पहुंचता है।
इन सबसे निजात पाने का उपाय है विकसित नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर प्रकृति की रक्षा करना, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को प्राथमिकता देना। विज्ञान ने आज सब कुछ संभव कर दिया है। हर प्रकार के प्रदूषण को रोकने के आज उपाय हैं। बस उस दिशा में मन बनाकर चलने की देर है। एक ओर जहां हर नागरिक प्राकृतिक असंतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी। बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि कुछ माह पूर्व एक प्रशासनिक अधिकारी के चलते अपना कूड़ा हर बनारसी कूड़ेदान में फेंकता था, वही बनारसी कुछ भी कहीं भी फेंक देने से अब नहीं डरता। हम विश्व पर्यटन दिवस मना लें, अखबारों में छप जाएं, 5 सितारा होटलों में बैठकर भाषण कर लें, पर्यटन विकास के नाम पर दारू पीकर बोतलें तोड़ लें, लच्छेदार बातें करें, कुछ नहीं होने वाला है जब तक इस राष्ट्र के प्रति, इस प्रकृति मां के प्रति, इस भारत की मिट्टी के प्रति सच्चा अनुराग उत्पन्न नहीं होता, तब तक सारे प्रयास बेमानी हैं। और भी हास्यास्पद लगता है जब वातानुकूलित दफ्तरों में बैठे लोग योजनाएं बनाते हैं भुक्त भोगियों व विषय से सीधे जुड़े लोगों की उपेक्षा करके। भला कागजी घोड़े कब तक दौड़ पाएंगे, उन्हें तो नष्ट होना ही है। और अंत में हर संवेदनशील नागरिक से इस अवसर पर मेरी अपील होगी कि टेक्नोलॉजी, प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को बारीकी से समझें, क्योंकि ये आज एक दूसरे की पूरक हैं। इन तीनों को अलग से नहीं देखा जा सकता, तीनों को साथ साथ चलना होगा। 21वीं सदी में पर्यटन व्यवसाय के समक्ष जो 2 चुनौतियां हैं, उनका सामना समझदारी से करना होगा। टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हुए प्रकृति को भरपूर सम्मान देना होगा।